हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स विद सी, चैप्टर नंबर 18। और आज का हमारा टॉपिक है sprintf एंड scanf फंक्शंस। सो sprintf एंड scanf फंक्शन को पहले हम लेटेस्ट सी बुक में से देख लेते हैं कि ये दोनों printf scanf जैसे ही है, बट यहाँ पर sprint और scanf में क्या होता है कि जब हम sprintf लिखते हैं तो वो जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के बजाय वो जाता है किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो हमने स्पेसिफाई किया होगा उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हैश इंक्लूड stdio.h int मेन। अब हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं int I इक्वल टू 10, कैरेक्टर ch में सिंगल कैरेक्टर a, फ्लोट में है 3.14। अब हमने एक स्ट्रिंग एरे लिया ऑफ टाइप कैरेक्टर और इसका लेंथ है 20। अब हम लिखते हैं प्रिंट एफ %d, %c, %f, देन ICHA, मतलब हम ये तीनों का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। अब अगर हम लिखते हैं s printf इज इक्वल टू str, मतलब एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था str, उसमें हम ये तीनों का आउटपुट सेंड कर रहे हैं I, CH एंड A, और फिर हम str का वैल्यू प्रिंट करते हैं तो ये str का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, मेरा ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें हमने ये वाला प्रोग्राम एक बार लिख के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप इस प्रोग्राम का रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने ये प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां से इसको एक बार रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे इसको, कोई भी आप ऑनलाइन कंपाइलर ले लीजिए और उस पे देखिए, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा 10A3। तो ये पहली बार ये डायरेक्टली प्रिंटफ से स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है और सेकेंड टाइम में ये str में स्टोर हुआ और सिर्फ हमने str का वैल्यू प्रिंट किया तो भी ये नंबर प्रिंट हो गया। जैसे ये 10 इंटीजर, a कैरेक्टर एंड 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ये तीनों हमारे प्रिंट हो गए। तो आई होप sprintf तो समझ में आ गया होगा। अब जो scanf है वो उसी का ही ऑपोजिट फंक्शन है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, हम किसी स्ट्रिंग जो हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड है उसमें से हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल फंक्शंस। तो अनफॉर्मेटेड कंसोल फंक्शंस में आते हैं fget, get che। तो ये सब जनरली हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है और किसी किसी कंपाइलर में ये रन भी नहीं होता है। मगर आपको एक बार इसका आउटपुट देखना है तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं get che या get ch या get char, तो क्या होता है कि बेसिकली हमें एक प्रॉम्प्ट आता है जिसमें हमें सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना है। जैसे अगर हम यूजर से मांग रहे हैं कि व्हाट इज योर चॉइस, यस नो, तो आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट यूजर से ले सकते हैं यूजिंग दिस get che फंक्शन। तो इसका कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें मैंने लिखा है int main, अब कैरेक्टर ch, फिर हम लिखते हैं printf प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और हम लिखते हैं get char। तो क्या होगा, जैसे ही हम एक की प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम आगे जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे y प्रेस करती हूँ तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मतलब get char फंक्शन, it is accepting only one character from the user. So I hope this was interesting. अब हमने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फंक्शंस, गेट एस एंड पुट एस। थैंक यू।